बाद जो उसने सेकंड हमें वे दिया है हैप्पी रहने का, वो ये कहता है कि लोगों को अफेक्शनेट होना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए कि दूसरों को कैसे लव करें, दूसरों के साथ कैसे मोहब्बत से पेश आएँ और दूसरों से रिसीव कैसे करें। ना कि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हर वक्त होना चाहिए, बल्कि कभी कभी हमें बगैर दूसरों से एक्सपेक्ट किए बगैर दूसरों के साथ काइंड रहना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। उसके बाद थर्ड वे वो देता है मीनिंगफुल वर्क। रसल का ये कहना है कि हमें ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए जहाँ पे हमारी स्किल्स यूज़ होती हों, जो हमें सेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस देते हों। ऐसे कोई भी पर्सन जिस स्किल में अच्छा है उसको इस वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस तरह से उसका जो शिफ्ट हो जाएगा उसका फोकस नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ, और एक पॉजिटिव एनर्जी वो अपने अंदर फील करेगा। और फोर्थ पिलर वो इन पर्सनल इंटरेस्ट, वो कहता है कि रसल कहता है इन पर्सनल इंटरेस्ट्स डेवलप करने चाहिए जिनमें हॉबीज़ आ जाती हैं। मींस के अब कोई इंसान जो हर वक्त एंजाइटी का शिकार रहता है इंडिविजुअल अपने वर्क की वजह से, तो उसको चाहिए कि वो कोई ऐसी हॉबीज़ अपने लिए निकाले कि जो अपने फ्री टाइम में, ताकि वो उसकी जो वरीनेस है, उसकी जो एंजाइटी है वो दूर हो जाए और इस तरह से उसकी लाइफ बैलेंस हो जाए। वो जो वर्क लोड की वजह से या जो भी उसकी मेंटल एंजाइटी है, अपने फेवरेट काम में जब वो इन्वॉल्व होगा तो उसकी जो एंजाइटी वो कम हो जाएगी और वो हैप्पी होगा। उसके बाद एफ़र्ट एंड रेजिग्नेशन के बारे में हर इंसान को सीखना चाहिए कि एफ़र्ट मींस कि हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइव करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए जो वो अचीव करना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हर इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो अपने सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जब वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसको एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो उन सर्कमस्टांसिस को रिज़ाइन कर दे, उनको एक्सेप्ट कर ले, ना कि हर वक्त उनके बारे में सोचता रहे। जिन चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो हो गया हो गया। और एक हैप्पी मैन का जो आइडियल होता है वो भी एक हैप्पी मैन होता है जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट्स होते हैं। और जो ये अब हैप्पी मैन एज एन आइडियल कैसे, ये अब हम इन कोट्स में देखते हैं। ये फर्स्ट कोट एग्जैक्ट उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हैप्पी मैन कैसे होता है। बर्टन रसल कहता है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, लेट योर इंटरेस्ट्स बी एज वाइड एज पॉसिबल एंड लेट योर रिएक्शंस टू द थिंग्स एंड पर्सन्स दैट इंटरेस्ट यू बी एज फॉर एज पॉसिबल फ्रेंडली रेदर देन हॉस्टाइल। अब रसल कहता है कि खुश रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको वसी कर लें, बहुत ज़्यादा कर लें जितना हो सकता है, कि आपके पास टाइम ही ना हो कि आप नेगेटिव सोचें। अपने आप को सराउंड करें अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी हॉबीज़ के साथ, और ऐसी चीज़ें और ऐसे पर्सन्स जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो आपके आसपास की चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, कोशिश करें कि उनकी तरफ जो आपका रिएक्शन है वो फ्रेंडली हो, ना कि हॉस्टाइल हो। और अब इसकी कुछ और कोट्स देख लेते हैं जो बर्टन रसल ने दी है। रसल का कहना है कि वरी के बारे में, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अप्रोचिंग नर्वस ब्रेकडाउन इज़ द बिलीव दैट वंस वर्क इज़ टेरिबली इंपॉर्टेंट। रसल कहता है कि ये सोचना कि एक पर्सन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इस हद तक कि अब आप नहीं भी कर पा रहे और हर वक्त उसके बारे में सोचते रहें, वरीड रहें, तो ये चीज़ जो है ये भी अनहैप्पी करती है। और एनवी के बारे में, जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोज अनहैप्पीनेस का बर्टन रसल ने कंसिडर किया है, तो वो कहता है कि एनवी जो है डेमोक्रेसी की बेसिस है। एनवी इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की बेसिस भी एनवी थी। और बॉर्डम के बारे में, अ जनरेशन दैट कैन नॉट एंड्योर बॉर्डम विल बी अ जनरेशन ऑफ लिटिल मैन, कि मॉडर्न मैन को चाहिए कि वो अपनी बॉर्डम के साथ कैसे डील करे, अपनी बॉर्डम को भी मीन्स के अपनी बॉर्डम को एक अच्छे इंटरेस्ट में कैसे वो चेंज करे, शिफ्ट करे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू like this video, share and subscribe my channel.